हेलो गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स हम लोग जो आपको सोल्व करा रहे हैं उससे है आज आपका ये सेट नंबर 243 एसएससी एलडीसी 2012 में आया हुआ सेट है। एलडीसी में लोअर डिवीज़न क्लर्क में 2012 में ये दो अलग अलग पेपर पैटर्न होते हैं। एसएससी CHSL के अंदर ये आपके दो डिपार्टमेंट होते हैं, एलडीसी और DEO, लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर। यस इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए लगता है। पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि सी इज़ माई बेटर हाफ, यानी कि वह मेरी पत्नी है या पति है। बेटर हाफ अंग्रेजी में पत्नी या पति दोनों के लिए लगता है। यस दोनों में से किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर लेडीज़ बोल रही है सो वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, और अगर जेंट्स बोल रहा है तो वाइफ के लिए बेटर हाफ। यानी कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सी इज़ माई वाइफ तो कहना गलत होगा, सी के लिए वाइफ नहीं हो सकता। सी इज़ माई मिसेज ये कहना गलत होगा। सी इज़ माई पार्टनर, पार्टनर तो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, नो एरर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टैग से, कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉन टू ब्राज़ील इजंट सेंटेंस। क्वेश्चन टैग का अगर अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव बनता है और अगर नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव बनता है। पहली बात तो यही है। दूसरी बात है कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब में होगा उसी हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट, फिर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई है आपके सेंटेंस में हैज़, तो हैज़ को देखते हुए आपको लगाना होगा हैज़न्ट इट, और इट भी नहीं बल्कि ही आएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, लिविंग है तो हैज़न्ट ही। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हैज़न्ट ही। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हैज़न्ट ही, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दे वर कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज बर्थडे। दे वर कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज बर्थडे। यहाँ पे अगर वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगाएं, क्या लगाएं? अगर वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म में जा रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है देवर कंग्रेचुलेटेड हिम का मतलब हो जाएगा उन्हें बधाई दी गई, उन्हें बधाई दी गई। जबकि आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने बधाई दी, उन्होंने बधाई दी ना कि दी गई। तो दे कंग्रेचुलेटेड हिम, पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंग्रेचुलेटेड से काम चल जाएगा, आपको वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। यस दूसरी बात यहाँ पे आप अच्छा होगा कि फॉर की जगह आप यहाँ पे ऑन लगाएं। क्या लगाएं? ऑन, कंग्रेचुलेशन के साथ में और कॉम्प्लीमेंट के साथ में। ध्यान दीजिएगा CONGRATULATION, कंग्रेचुलेशन और कॉम्प्लीमेंट के साथ में आप हमेशा लगाएं ऑन, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी फिलहाल। नेक्स्ट है आपका सुपरफ्लोज से, कह रहा है कि माई कज़न सिस्टर इज़ अ टीचर। जब आपने कज़न कह दिया है तो आपको सिस्टर कहने की जरूरत नहीं है। कज़न के साथ में सिस्टर या ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी नहीं करते, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे ये भी हो गया आपका गलत। एक तो होता है आपका कज़न के साथ सिस्टर ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करते। एक होता है आपका फोस्टर। क्या होता है? फोस्टर के साथ में आप सिस्टर और ब्रदर का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है ये आपके लिए नया हो, मैं आपको बता दूँ। फोस्टर का मतलब होता है मुँह बोला। क्या होता है? मुँह बोला, मुँह बोली भाई बहन, मुँह बोला भाई। तो यहाँ पे फोस्टर सिस्टर, फोस्टर ब्रदर कह सकते हैं, फोस्टर मदर भी कह सकते हैं, फोस्टर फादर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ फिलहाल कज़न सिस्टर कहना गलत होगा। यानी कि इस हिसाब से फोर्थ का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, क्योंकि कहना गलत होगा तो ए और सी बाहर रेस से, डी भी बाहर रेस से, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। द न्यूज़ इज़ सो गुड बट इट कांट बी ट्रू। द न्यूज़ इज सो गुड बट इट कांट बी ट्रू। यहाँ एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, एक तो होता है टू का और एक होता है सो दैट का। अब अगर आपने सो लगाया है तो आप यहाँ पे दैट लगाइए साथ में, बट नहीं। यस, या फिर टू लगाइए। क्या लगाइए? या तो टू या फिर सो दैट। एक देख लीजिए एग्जाम्पल, मैंने कहा शी इज़, दिख रहा है क्लियर? शी इज़ टू ओल्ड टू वॉक। वह इतनी बूढ़ी है कि चल नहीं सकती। सही करना है, सही तो ये भी है। शी इज़ सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट
वॉक के वह चल नहीं सकती। तो ये तरीका होता है इसका ठीक करने का। अब या तो आप लगाइए पहला आंसर, बाकी सो दैट तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, 5th का। आई हैड लिव्ड इन द हाउस सिंस 2005। यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है आपका सिंस या 4+ टाइम। जब भी सेंटेंस में हो आपका सिंस या 4+ टाइम, तब आप इस्तेमाल करते हैं वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई भी एक, साथ में लगाएंगे आप आईएनजी फॉर्म। क्या लगाएंगे साथ में? आईएनजी फॉर्म। सो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कीपिंग अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोवर्सी से दूर रहना सबसे बेहतरीन नीति है, क्योंकि बेस्ट है आपकी एक सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका आता है दा, तो ये ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेट है आपका सेट नंबर 244। यहाँ 3 सेंटेंस हैं, आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में। ये मैंने लिखे हैं भाई, हम मजाक कर रहा हूँ। एसएससी सीजीएल प्री टेस्ट 2012 का है ये उन दिनों की बात है जब 50 क्वेश्चनों का सीजीएल हुआ करता था। अब 25 नंबर का होने लगा है सीजीएल। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस। इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है एरर। यस, ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस बहुत सुंदर है, इसलिए बार बार देखिए। अगर आप एरर पता लगा पाएँ तो ठीक, नहीं तो फिर ढंग से देखिएगा। पहला वर्ड इंस्टेड ऑफ, ये आपका प्रपोजिशनल पार्ट है, इसलिए उसने इस सेंटेंस के साथ में कोई वर्ब नहीं लगाई, जो कि ठीक करा। इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस। ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस। हिंड्रेंस यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, HINDRANCE। तो अच्छा होगा आप इससे पहले कोई आर्टिकल लगाएं, ए या एन, हालांकि ए ही आएगा। ही वॉज बीइंग अ हिंड्रेंस। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी में मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। वेयर हैव आई डिपॉजिट फी। वेयर हैव आई डिपॉजिट फी। यहाँ पे डिपॉजिट की जगह अच्छा होगा कि आप पे लगाएं। क्या लगाएं? पे। वेयर हैव आई टू पे फीस। वेयर हैव आई टू पे फीस, क्योंकि डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, यानी कि वो जो आप ही को मिलेगा दोबारा ऐसे जमा करना। अगर आप अपने खाते में पैसे जमा करना जाने तो डिपॉजिट, लेकिन अगर आप किसी और के लिए देने जा रहे हैं तो आप लगाएंगे पे। अगर आप मेरे खाते में जमा करा रहे हैं तो पे, अपने खाते में जमा करा रहे हैं तो डिपॉजिट। इसको इस तरह से याद रखें आप। यस, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय द टाइम शी हैड फिनिश हर वर्क। बहुत ही प्यारा इन्होंने सेंटेंस का फॉर्मेशन दिया। यहाँ आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा रूल आ गया है। बाय द टाइम शी हैड फिनिश हर वर्क आई हैड नियरली गिवन अप ऑल होप ऑफ अराइविंग एट द पार्टी इन टाइम। ऑल होप लगाया उसने। पहली बात तो ये कि ऑल के साथ में होप नहीं, होप्स होना चाहिए था। और किसने? मैंने। तो यहाँ पे आई के साथ में आई हैड नियरली गिवन अप ऑल माई होप्स। ऑल माई होप्स, मैं अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुका था पार्टी में पहुँचने की टाइम पर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट में मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका इसी का ही 4th सेंटेंस। सम कैटेगरी सस्पेक्टेड हैविंग सीन द गार्ड एंड थिफ टुगेदर, यानी कि कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया है, देखा है गार्ड को और थीफ को साथ साथ। सम कैटेगोरिकली सस्पेक्टेड हैविंग सीन द गार्ड। हैविंग सीन की जगह आप यहाँ पे सिर्फ 100 लगाइए। सम कैटेगरी सस्पेक्टेड ख़त्म, सॉ द गार्ड एंड थीफ टुगेदर। यस, यहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे क्योंकि ए पार्ट में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म पर लगाना उचित नहीं बैठता है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ सकता था अगर यहाँ पे ये एज ए सब्जेक्ट होता, तो एज ए सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाइए 100, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्टेट द स्पीड दैट शिप ट्रेवल्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेशन जो कहना चाह रहा है उसको देखिए। एक सेकेंड, जरा पानी पी लूँ।
यहाँ सेंटेंस में कह रहा है कि ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू स्टेट द स्पीड द शिप ट्रेवल। यहाँ ट्रेवल के साथ आपको लगाना होगा एट, क्योंकि जब कोई वाहन किसी स्पीड के साथ चल रहा हो तो आपको वहाँ पे ट्रेवल के साथ एट लगाना होता है। जैसे कि मैं कह दूँ द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल्स एट 130 किलोमीटर पर आवर। राजधानी एक्सप्रेस जो है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेवल के साथ एट लगाना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेट पे। नेक्स्ट आपका 245 सेट SSC CGL प्री टेस्ट का ये सेट है, 2012 में हुआ। हिज लाइफ इज हैंगिंग विद अ थ्रेड। ये आपका एक इडियोमेटिक वे है। यस, सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है इडियोमेटिक जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। कह रहा है कि हिज लाइफ इज हैंगिंग विद अ थ्रेड। हैंगिंग विद की जगह आपको हैंगिंग बाय का इस्तेमाल करना होगा। ये एक इडियम है जिसका अर्थ होता है बहुत हल्की सी चीज़ से बंधा होना। हैंगिंग बाय अ थ्रेड यानी कि बहुत ही हल्की सी चीज़ से बंधा होना। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, जहाँ पे विद की जगह आपको लगाना होगा बाय। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, 20 साल के वनवास के बाद, द प्राइजनर वॉज इन द एंड ऑफ हिज टेथर। टीथर बोल देते हैं, खुंटे को बोलते हैं वैसे तो, गाय भैंस जिससे बनती है उसे बोलते हैं टीथर, यानी कि सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। तो ये भी एक ईडियम है। यस, ईडियम है क्या वो सुन लीजिएगा। एट द एंड ऑफ वंस टीथर, यानी कि सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक यानी कि जिसका कोई उपाय ना हो, जिसका कोई हल ना हो, वहाँ तक। तो यहाँ पे आपको इन की जगह लगाना होगा एट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सी। थर्ड सेंटेंस देखिए, ग्रैंडफादर इज ऑफन सो अफ्रेड दैट ही ड्रॉप्स ऑफ इन हिज आर्म्स चेयर। यहाँ मुझे लग रहा है कि यह भी एक इडियोमेटिक वे दिया उन्होंने। यस, ड्रॉप्स ऑफ लगाया उन्होंने। ड्रॉप्स ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जो कि जिसका मतलब होता है सो जाना या आँख लग जाना। ग्रैंडफादर इज़ ऑफन सो टायर्ड, बहुत थके रहते हैं, इसलिए ही ड्रॉप्स ऑफ इन हिज आर्म्स चेयर, यानी कि वो अपनी चेयर पे ही बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये सेंटेंस ठीक है, इस सेंटेंस में नहीं है कोई एरर। सेंटेंस नंबर चलते हैं 4 पे। कह रहा है कि द कोर्ट वाज फोर्स्ड टू रिस्पेक्ट द प्रोफंडिटी ऑफ द लर्न जज नॉलेज। सो ये भी है आपका बिल्कुल ठीक। प्रोफंडिटी का मतलब होता है डेप्थ, गहराई से नॉलेज होना किसी चीज़ की। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। PROFUNDITY ऑफ नॉलेज, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। गहराई से किसी की नॉलेज होना या भी, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट NI। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में भी कुछ बच रहा है क्या? 246 सेट है। क्या ये करना मेरे लिए उचित रहेगा और आपके लिए करना उचित रहेगा? मुझे लगता है कि मुझे वीडियो को यही रोक देना चाहिए, क्योंकि सेट हो जाएंगे ज़्यादा। इसको मैं आपको कराऊंगा कल। यस, ये आपके लिए कल रहेगा वर्क। इसको हम लोग कल कवर करेंगे, या फिर करा दूँ 5 सेंटेंस है, सिर्फ ज़्यादा नहीं है। चलिए करा देते हैं, देखते हैं। चलो छोड़ते हैं यार, फिलहाल मैं भी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। कल करेंगे इसको, ओके। फ़िलहाल इसको मैं ये रोक रहा हूँ 246 को। कल करेंगे आपके साथ में इसको फिर से वार्तालाप। फिलहाल चलते हैं। गुड बाय, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।